कहाँ से लाया? श्याम सुंदर भगवान के अल्टर से। भगवान जी पानी पानी है। हाँ हाँ, उन्होंने दिया है पुजारी। हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यशोदानंदन व्रज जनरंजन। यमुना तीरवनचारि। यमुना तीरवनचारि। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद।
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram.
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय गौरानिताय 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 जय गौरानिताय निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमदेशी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय इस्कॉन संस्थापकाचार्य श्रील प्रभुपाद की जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सदा श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज श्रील प्रभुपाद की जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय नमाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय श्री श्री राधा कृष्ण गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय श्री वृंदावन मथुरा धाम की जय श्री मायापुर नवद्वीप धाम की जय श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय गंगा देवी जमुना देवी की जय भक्ति देवी की जय श्री तुलसी महारानी की जय श्री हरिनाम संकीर्तन की जय श्री प्रभुपाद ट्रांसडेंटल बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जय श्री श्री गौरनिताय की जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय ओम नमः भगवते वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिके
मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवम्। आज हम श्रीमद् भागवत सप्तम स्कंद पंचदश अध्याय श्लोक नंबर 65 का पाठ कर रहे हैं। इस अध्याय का नाम सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए उपदेश। आत्मा जाया सुत आदिनम अन्येषां सर्वदेहिनं यत् स्वार्थकामयोः ऐक्यं द्रव्याद्वैतं तत् उच्यते। आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यस्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यस्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यस्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। माताजी आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यत्स्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यस्वार्थकामयोरैक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। आत्मा
अपने जाया पत्नी सुत आदिनाम तथा संतानों का अन्येषाम अपने संबंधियों का सर्वदेहिनाम समस्त जीवों का यत जो भी स्व अर्थ कामयो अपने परम लक्ष्य तथा लाभ का ऐक्यम एकत्व अद्वैत द्रव्य अद्वैतम स्वार्थ का एकत्व तत् उच्यते कहा जाता है। इस श्लोक का अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। जब किसी मनुष्य का अपना तथा अपनी पत्नी का, अपनी संतानों का, अपने संबंधियों का तथा अन्य समस्त देहधारियों का परम लक्ष्य तथा स्वार्थ एक ही हो तो यह द्रव्याद्वैत कहलाता है। तात्पर्य: सभी जीवों का वास्तविक हित, जीवन का लक्ष्य भगवत धाम वापस जाने में होता है। इसी में अपना, अपनी पत्नी का, अपने बच्चों का, अपने शिष्यों का तथा अपने मित्रों, संबंधियों, देशवासियों तथा समस्त मानवता का हित होता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन व्यवस्था हेतु ऐसे आदेश दे सकता है जिससे प्रत्येक मनुष्य कृष्ण भावना भावित कार्यों में भाग ले सके और परम लक्ष्य तक पहुंच सके, जो स्वार्थ गति कहलाता है। प्रत्येक व्यक्ति के हित के लक्ष्य भगवान श्री विष्णु हैं, लेकिन चूंकि लोग इसे नहीं जानते, नते विदु स्वार्थ गति ही विष्णु, अतएव वे जीवन के अनेक कल्पित स्वार्थों को पूरा करने की विविध योजनाएं बनाते रहते हैं। कृष्ण भावनामृत आंदोलन प्रत्येक को सर्वोच्च स्वार्थ तक लाने का प्रयास कर रहा है। इस विधि का नाम भले ही भिन्न भिन्न हो, किंतु यदि लक्ष्य एक ही हो तो लोगों को चाहिए कि जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त करने हेतु इसका पालन करें। दुर्भाग्यवश व्यक्ति विभिन्न स्वार्थों के विषय में सोचते हैं और पतित नायक उन्हें दिग्भ्रमित कर रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति पूर्ण सुख के लक्ष्य तक पहुंचने का प्रयत्न भौतिक रूप से कर रहा है, किंतु व्यक्ति पूर्ण सुख को न जानने के कारण विभिन्न भौतिक स्वार्थों की ओर मुड़ जाते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चैतन्यमनोभीष्टं स्थितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सग्रजातं सगणरघुनाथ नितं तं सजीवं स्वात्वितं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णं चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपीश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्नाय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आत्मजाया सुतादीनां अन्येषां सर्वदेहिनां यत् स्वार्थकामयोर ऐक्यं द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। तो श्रीमद् भागवत के श्लोक में श्री नारद मुनि महाराज युधिष्ठिर को उपदेश देते हुए सुसंस्कृत मनुष्यों के लिए क्या कर्तव्य हैं इसके संबंध में बता रहे हैं कि वस्तुतः मनुष्य जन्म का और मानव समाज का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए। अधिकतर लोग इस उद्देश्य को नहीं जानते हैं और इस उद्देश्य को नहीं जानने के कारण इस भौतिक संसार में बार बार जन्म ग्रहण करते हैं विभिन्न योनि में और संसार का कष्ट भोग करते रहते हैं। विशेष रूप से मनुष्यों को ये अवसर प्राप्त है जीवन के उद्देश्य को जानने के लिए। पशु पक्षी वृक्षलता ये अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं सकते क्योंकि उनकी चेतना या तो आवृत चेतना है जैसे वृक्षलताओं की, या संकुचित चेतना है जैसे पशु पक्षियों की। और उनकी चेतना विकसित नहीं होने के कारण वो अपने जीवन का उद्देश्य क्या है वो समझ नहीं सकते और अपनी चेतना के अनुसार ये लोग अपने जीवन का उद्देश्य आहार निद्रा भय मैथुन को ही मानते हैं। पशु पक्षी यही सोचते हैं कि पहले खाद्य संग्रह करना, निद्रा जाना, मैथुन करना और अपनी सुरक्षा करना, ये इसी को जीवन का उद्देश्य मानते हैं। किंतु मनुष्य को उच्च चेतना प्राप्त है। मनुष्य में ये चेतना तीन प्रकार की होती है, मुकुलित चेतना, विकसित चेतना और पूर्ण विकसित चेतना। ये तीन प्रकार की चेतनाएं होती है जिसके कारण मनुष्य यदि चाहे तो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सकता है। किंतु अधिकतर लोग अपने इस विकसित या मुकुलित चेतना का प्रयोग नहीं करते हैं और पशु पक्षियों की तरह जीवन के उद्देश्य को आहार निद्रा भय मैथुन में ही सीमित रखते हैं।
मनुष्य भी सोचता है पशु पक्षियों की तरह कि जीवन का उद्देश्य अच्छा खाना, अच्छे घर में अच्छी शैया पर विश्राम करना, नींद जाना और मैथुन करना और अपनी सुरक्षा करना। मनुष्य भी यही करता है और इसी को जीवन का उद्देश्य मानता है। तो इस दृष्टि से मनुष्य और पशु पक्षियों में कोई अंतर नहीं है। आहार निद्रा भय मैथुनश्च सामान्यमेतत् पशुभिः नराणाम् धर्म ही तेषां अधिक विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। तो मनुष्य में ये धर्म की चेतना होती है। मनुष्य समझ सकता है कि भगवान का उपदेश क्या है। धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान का क्या उपदेश है, यही धर्म है। इसी उपदेश को जानना और उसका पालन करना। तो जो व्यक्ति भगवान के उपदेशों को जानता है और अपने जीवन में पालन करता है वो वास्तविक धार्मिक है। और मनुष्य जन्म का उद्देश्य इसी के लिए है कि भगवान के उपदेशों को जाने और अपने जीवन में पालन करें और अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करें। यदि कोई मनुष्य अपने मनुष्य जन्म का इस प्रकार सत उपयोग नहीं करता है तो वो पशु तुल्य जीवन व्यतीत करता है इस भौतिक संसार में। तो यहाँ पर श्री नारद मुनि कह रहे हैं कि जो सभ्य मनुष्य है अर्थात जिसकी चेतना विकसित है, तो ऐसे मनुष्यों का यही कर्तव्य है। क्योंकि मनुष्य जब भौतिक संसार में जन्म ग्रहण करता है तो ये माया के वशीभूत होकर अपने शरीर को अपना मानता है कि मैं यह शरीर हूँ, और शरीर से संबंधित पत्नी, संतान, आत्मीय स्वजन, समाज, इसको सब अपना मानता है, मैं और मेरा। इसी में उसका जीवन सीमाबद्ध रहता है। और इसको संतुष्ट करने के लिए, अपने शरीर को संतुष्ट करने के लिए और अपने आत्मीय स्वजन, पत्नी और संतानों को संतुष्ट करने के लिए अपना ये दुर्लभ मनुष्य जन्म को पूर्ण रूप से नष्ट कर देता है। यद्यपि अपने शरीर का निर्वाह करना आवश्यक है, परिवार का भरण पोषण करना आवश्यक है, ये मनुष्य जीवन की आवश्यकता है, जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो मनुष्य जन्म ग्रहण करके व्यक्ति अपने जीवन के लक्ष्य को समझे, तभी मनुष्य जीवन का सत उपयोग हो सकता है। अन्यथा पशु तुल्य जीवन बिताकर व्यक्ति बार बार इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण कर संसार का कष्ट भोग करता रहेगा। हम चाहें कितना भी प्रयास करें जीवन में सुखी होने के लिए, सभी लोग प्रयास करते हैं जीवन में सुखी होने के लिए, और ये सुख भौतिक सुख के ही सुख मानते हैं कि अच्छा आहार की व्यवस्था करना, निद्रा की व्यवस्था करना, मैथुन की व्यवस्था करना और सुरक्षा की व्यवस्था करना, इसी को भौतिक सुख मानते हैं। और जो व्यक्ति इस प्रकार इसी के लिए अपना जीवन व्यतीत कर देता है, अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ पाता है मनुष्य जन्म में, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है और पुनः 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हुए संसार का कष्ट भोग करता है। तो यहाँ पर नारद मुनि कह रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, इसको समझना ये बहुत आवश्यक है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि नते विदु स्वार्थ गति विष्णु दुराशयायो बहिरर्थ मानिना, कि जो दुआशया, ये
भौतिक संसार के जो भोग, जो बंधन का कारण है भौतिक संसार में, जब तक हम भौतिक भोग के लिए लालायित रहेंगे, हम इस भौतिक संसार के बंधन में, माया के बंधन में बंधे रहेंगे। हम उससे बच नहीं सकते, मुक्त नहीं हो सकते। इसलिए जिन लोगों ने बाह्य अर्थ अर्थात बाह्य सुख, बाह्य शरीर के सुख को अपने जीवन का लक्ष्य मान लिया है, तो इन लोगों ने अपने जीवन को नष्ट कर दिया है। ये लोग अपने जीवन के वास्तविक स्वार्थ को नहीं जानते। लोग सोचते हैं कि हमारा स्वार्थ है कि हम कैसे सुखी रहें, ये हमारा स्वार्थ है। अपने स्वार्थ, अपने सुख को स्वार्थ मानते हैं, किंतु अपना सुख भी ये शरीर से संबंधित है, और शरीर का सुख ये नित्य नहीं है। शरीर का सुख थोड़े समय के लिए है, उसके बाद फिर दुख प्रारंभ हो जाता है। इस भौतिक शरीर के कारण ही संसार में हम दुख भोग करते हैं। यदि भौतिक शरीर नहीं होता तो हमें भौतिक दुख भी नहीं होता। तो इस शरीर से अलग हम जो दिव्य आत्मा हैं, जो भगवान का अंश विशेष हैं, हम उसको भूल जाते हैं कि शरीर नष्ट हो जाएगा, बार बार शरीर बदलता रहेगा, शरीर का संबंध भी बदलता रहेगा हर जन्म में। इस जन्म में हमारे जो माता पिता हैं पिछले जन्म में नहीं थे, अगले जन्म में नहीं रहेंगे। इस जन्म में हमारे जो पति पत्नी संतान है, ये केवल एक जन्म का संबंध है। पिछले जन्म में इनके साथ कोई संबंध नहीं था और अगले जन्म में भी नहीं रहेगा। यहाँ तक कि जो शरीर हमारा अति प्रिय है, ये शरीर के साथ भी हमारा संबंध नहीं रहेगा सदा के लिए। ये केवल एक जन्म का संबंध है। ये शरीर नष्ट हो जाएगा, पुनः आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करेगी, और वो शरीर मनुष्य का शरीर हो सकता है, गधे का शरीर हो सकता है, कुत्ते का शरीर हो सकता है। 84 लाख योनियों में किसी भी शरीर को हम प्राप्त कर सकते हैं अपने कर्मों के अनुसार। तो ये शरीर का सुख को जीवन के लक्ष्य मानना, ये बुद्धिमानी का काम नहीं है। इसलिए कहा गया है कि अंधा यथांधेरी उपनीयमान। ये भौतिक संसार में व्यक्ति अंधा है, अपने जीवन के वास्तविक स्वार्थ को नहीं जानता है, और स्वयं अंधा है और दूसरे अंधे द्वारा वो परिचालित होता है। दूसरा अंधा जिसको वो अपना या तो गुरु मानता है या उपदेशक मानता है, और जो अपने जीवन के लक्ष्य को नहीं जानता है वो उपदेश देगा। तो क्या उपदेश देगा? जो स्वयं अंधा है और दूसरे अंधे को उपदेश नहीं दे सकता। जिस प्रकार एक अंधा दूसरे अंधे का सहारा लेकर रास्ता चलने लगेगा तो वो गर्त में गिरेंगे जाकर, ये स्वाभाविक है। तो उसी प्रकार लोग उपदेशक या गुरु ग्रहण करते हैं, कुल गुरु, जो जीवन के उद्देश्य को नहीं जानते। और लोग सोचते हैं कि गुरु ग्रहण करने से हमारा जीवन धन्य हो गया, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि जीवन में, मनुष्य जीवन में गुरु ग्रहण करना आवश्यक है। तो कोई भी गुरु ग्रहण कर लेते हैं, और अधिकतर कुल गुरु ग्रहण करते हैं जिनको जीवन के उद्देश्य के संबंध में पता नहीं है। तो ये लोग अंधे हैं और अपने शिष्य को भी गर्त में डालने के लिए ले जाते हैं, क्योंकि शिष्य अंधा है, गुरु अंधा है। इसलिए गुरु ग्रहण करना, ये उसी प्रकार गुरु ग्रहण करना आवश्यक है जो जीवन के उद्देश्य को जानता हो। श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ, ये गुरु परंपरा से प्राप्त ज्ञान को प्राप्त किया होगा। जो वैष्णव परंपरा है, प्रामाणिक वैष्णव परंपरा, उस परंपरा से वो ज्ञान को प्राप्त हुआ होगा।
और स्वयं भगवान कृष्ण में अपने को, भगवान कृष्ण के चरण में अपने को स्थापित किया होगा, अपने कृष्ण के चरणों में आश्रय लिया होगा। तो ऐसे गुरु ग्रहण करने से ही जीवन में व्यक्ति अपने स्वार्थ को समझ सकता है, अन्यथा ये संभव नहीं है। कभी कभी लोग पूछते हैं कि स्वामी जी हमने तो गुरु ग्रहण कर लिया, क्या हम गुरु को तो त्याग नहीं करना चाहिए? और कैसे गुरु ग्रहण किया है? कुल गुरु ग्रहण किया है या जिस किसी गुरु को ग्रहण किया है? किंतु शास्त्रों में प्रामाणिक गुरु की बात कही गई है, किसी भी गुरु की बात नहीं कही गई है। जो 4 वैष्णव संप्रदाय हैं, प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय में जो गुरु आते हैं, जिनको ये दिव्य ज्ञान प्राप्त है, भगवान के संबंध में ज्ञान प्राप्त है, और जो लोग भगवान के चरण में आश्रय लिए हुए हैं, अपने जीवन को समर्पित किया है भगवान कृष्ण के चरणों में, ऐसे गुरु का आश्रय ग्रहण करना है। तब जाकर हम अपने जीवन के स्वार्थ को समझ सकते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि कहते हैं, आत्मजाया सुतादीना अन्येषां सर्वदेहिनां यत् स्वार्थ कामयोर ऐक्यम द्रव्याद्वैतं तदुच्यते। तो इसलिए व्यक्ति को अपना स्वार्थ को समझना बहुत आवश्यक है, और ये अपना स्वार्थ क्या है ये गुरु बताएंगे कि वास्तविक मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। क्योंकि कृष्ण बता रहे हैं भगवत गीता में और सारे शास्त्रों में, कृष्ण वही उपदेश देते हैं, और भगवान श्री कृष्ण जो उपदेश देते हैं गुरु वही उपदेश देता है। गुरु अपने मन से कुछ नहीं बताता। तो भगवान श्री कृष्ण सभी के स्वार्थ हैं, वास्तविक स्वार्थ है, क्योंकि हम भगवान कृष्ण के ही अंश हैं, और अंश होने के नाते भगवान कृष्ण की सेवा करना, उनको प्रसन्न करना, यही हमारा परम कर्तव्य है। तो इस परम कर्तव्य को हम भूलकर इस भौतिक संसार में आकर अपने परिवार के प्रति कर्तव्य, अपने आत्मीय स्वजनों के प्रति कर्तव्य, संतानों के प्रति कर्तव्य, इसको हम सब कुछ मान लेते हैं और इसी को जीवन का लक्ष्य मान बैठते हैं, जिसके कारण हम लक्ष्य भ्रष्ट हो जाते हैं, अपने स्वार्थ को, वास्तविक स्वार्थ को समझ नहीं पाते। ये ठीक है कि जब हम भौतिक संसार में, परिवार में हमारा कुछ पारिवारिक कर्तव्य का संपादन हम कर रहे हैं, किंतु वो हमारे जीवन का लक्ष्य नहीं हो सकता, या वास्तविक स्वार्थ नहीं हो सकता। वास्तविक स्वार्थ के लिए सभी को प्रयास करना आवश्यक है, चाहे वो पुरुष हो, स्त्री हो, बालक हो या वृद्ध हो। सभी को ये अपने जीवन के वास्तविक स्वार्थ क्या है इसको समझना आवश्यक है। तो नारद मुनि इसलिए कह रहे हैं कि वास्तविक स्वार्थ जो है वो विष्णु है, भगवान विष्णु या कृष्ण, ये हमारे वास्तविक स्वार्थ हैं, क्योंकि हम उन्हीं के अंश हैं, उन्हीं की संतान हैं, और उन्हीं की सेवा करना हमारा वास्तविक धर्म है, कर्तव्य है। और जब हम भगवान कृष्ण को प्रसन्न करते हैं सेवा के द्वारा, तब हम इस भौतिक संसार के बंधन से, शरीर के बंधन से हम सदा के लिए मुक्त होकर हम वास्तविक आनंद को प्राप्त होते हैं भगवान के धाम में। भौतिक संसार में हम भौतिक आनंद के लिए प्रयास कर रहे हैं, कठोर प्रयास कर रहे हैं, किंतु भौतिक संसार में ये भौतिक आनंद जो है ये अस्थायी है, थोड़े समय के लिए, और उस आनंद के पीछे अनंत दुख है। किंतु जो वास्तविक आनंद है वो हमें भगवान कृष्ण के पास मिलेगा, उनकी सेवा के द्वारा सेवानंद को हम प्राप्त करेंगे, और वही हमारे जीवन का लक्ष्य है और वास्तविक आनंद है, जिसका कभी अंत नहीं होता है। उस आनंद का कभी अंत नहीं होता है, वो दिव्य आनंद है। तो नारद मुनि कह रहे हैं इसलिए कि
व्यक्ति को अपने जीवन के स्वार्थ क्या है इसको समझना चाहिए। और जब सारे व्यक्तियों का स्वार्थ एक हो जाए कि व्यक्ति अपनी पत्नी, अपनी संतान, अपने आत्मीय स्वजन, समाज, देश, तो ये सभी का स्वार्थ जब एक हो जाता है, अर्थात सभी लोग जब भगवान कृष्ण को संतुष्ट करने के लिए प्रयास करते हैं, तो उसमें इसको द्रव्याद्वैत कहा जाता है कि इसमें सभी का स्वार्थ एक हो गया, अलग अलग स्वार्थ नहीं है। भौतिक संसार में हम देखते हैं कि सभी का अलग अलग स्वार्थ है। किसी व्यक्ति से पूछिए, वो अलग अलग अपना उद्देश्य बताएगा, जीवन का उद्देश्य क्या है। किंतु और ये इसलिए है कि अज्ञानता के कारण है कि हमें ज्ञान नहीं है, इसलिए हम अपने वास्तविक उद्देश्य या स्वार्थ को नहीं जानते हैं और भौतिक आनंद को हम अपना स्वार्थ मान बैठते हैं अज्ञानता के कारण। और ये अज्ञानता ही हमारे बंधन का कारण है। तो जब हम ये ज्ञान प्राप्त हो जाए भगवान के भक्तों के संग से और अपने जीवन के उद्देश्य को हम समझें, स्वार्थ को हम समझें, तब हमारा उद्देश्य एक हो जाएगा। तो जब देखा जाता है कभी कभी भक्तों में भी उद्देश्य एक नहीं होता है। लोग भक्ति मार्ग में आते हैं किंतु अलग अलग उद्देश्य लेकर। इसलिए भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतिन अर्जुन। ये 4 प्रकार के लोग मेरे पास आते हैं और ये 4 प्रकार के लोगों को भगवान क्या कहते हैं? ये सुकृतिवान पुरुष है। ये भक्त नहीं कह रहे हैं, कह रहे हैं कि सुकृतिवान पुरुष है, उनका कुछ पुण्य है इसलिए मेरे पास आते हैं, नहीं तो कोई देवा देवी के पास जाते हैं। तो ये अच्छा है कि कम से कम कृष्ण के पास आ रहे हैं, चाहे वो भौतिक उद्देश्य क्यों ना हो। और भौतिक उद्देश्य क्या है कि लोग चाहते हैं कि कोई विपत्ति में पड़ा हुआ है, विपत्ति से उद्धार होने के लिए भगवान कृष्ण को पुकारता है। और कोई आता है कि उसको धन चाहिए, धन प्राप्ति के लिए भगवान कृष्ण को आकर पुकारता है क्योंकि वो लक्ष्मीपति है। और कोई जिज्ञासु है, भगवान को जानने की इच्छा है, इसलिए कृष्ण के पास आता है। और कोई ज्ञान में स्थित होकर आता है कि बहुत सारे शास्त्रों का अध्ययन किया, बहुत सारे योनियों में भ्रमण किया, अंत में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा ही वासुदेव सर्वंगीत, कृष्ण सभी के मूल है। ये समझकर ज्ञान में स्थित होकर आया भगवान कृष्ण के पास। तो ये चारों में से जो इस प्रकार ज्ञानी है इसको श्रेष्ठ बताया गया, भगवान कृष्ण कहते हैं। तो जो भी हो, बहुत सारे लोग अलग अलग उद्देश्य लेकर आते हैं भगवान के पास, किंतु भगवान कृष्ण के पास आने में एक लाभ है, चाहे कोई भौतिक उद्देश्य लेकर आए या बिना कोई भौतिक उद्देश्य के। अकाम सर्वकामो वा मोक्ष काम उदारधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजते पुरुषं परम। किसी की कोई कामना हो, किसकी कोई कामना न हो, कोई तीव्र भक्ति योग से यदि भगवान की सेवा करता है, भक्ति करता है, तो भगवान को प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार ध्रुव महाराज पहले भौतिक कामना लेकर गए थे, किंतु अंत में वो भौतिक कामना शुद्ध हो गई। भगवान वरदान देने के लिए ध्रुव महाराज को चाह रहे हैं, किंतु ध्रुव महाराज कहेंगे नहीं नहीं, मुझे और वो भौतिक वरदान नहीं चाहिए। मैं तो कांच के टुकड़े मांगने आया था, किंतु मुझे दिव्य रत्न मिल गया।
तो भक्त का हृदय शुद्ध हो जाता है भक्ति के द्वारा, इसलिए वो भौतिक कामना भी धीरे धीरे नष्ट हो जाती है। तो जो भी हो, जब भक्तों में जो जीवन के उद्देश्य को समझते हैं, उनमें एक प्रकार का उद्देश्य रहता है, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं ऐसे भक्तों पर। जैसे प्रचेतागण गए थे तपस्या करने के लिए, उनके पिता ने तो उनको विवाह करने के लिए कहा था, प्राचीन वही ने, किंतु प्रचेतागण विवाह करने के लिए कोई कन्या खोजने के स्थान पर वो चले गए तपस्या करने के लिए, क्योंकि वो जानते थे कि भगवान की कृपा से ही कोई अच्छी कन्या हमें प्राप्त हो सकती है। तो पहले भगवान की कृपा चाहिए, ये नहीं कि पहले वो चले गए कन्या खोजने के लिए। तो भगवान कृपा प्राप्त करने के लिए वो चले गए। इसलिए 10 प्रचेता 10 भ्राता हैं, किंतु उनका मन एक और उद्देश्य एक था, जिसके कारण एक मन होकर वो भगवान की भक्ति करने लगे, तपस्या करने लगे भगवान को संतुष्ट करने के लिए। तो भगवान प्रकट हो गए उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर। और भगवान ने कहा भी कि क्योंकि तुम लोग 10 होते हुए भी तुम्हारा मन एक है, एक उद्देश्य है, इसलिए मैं परम प्रसन्न हूँ। इसलिए जब भक्तगण एक साथ मिलकर एक ही उद्देश्य के साथ भगवान को प्रसन्न करना चाहेंगे, तो भगवान ऐसे भक्तों पर तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। और ऐसे भक्त अति शीघ्र भगवान को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये ऐक्य भाव है। तो नारद मुनि कह रहे हैं कि जब व्यक्ति स्वयं, अपनी पत्नी, बाल बच्चे, संतान, आत्मीय स्वजन, समाज के लोग, देश के लोग, सभी लोगों का उद्देश्य एक हो जाए कि कृष्ण ही हमारे परम आश्रय है और उनको प्राप्त करना, उनके पास जाना हमारा चरम लक्ष्य है, तो उससे सभी का उद्देश्य एक हो जाता है, स्वार्थ एक हो जाता है, जिससे कि भगवान प्रसन्न हो सकते हैं। और इसी कार्य के लिए श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण भावनामृत संघ समग्र विश्व में ये कृष्ण चेतना का प्रचार कर रहा है। और इस संघ का उद्देश्य है कि लोगों को वास्तविक स्वार्थ क्या है इसको बताना। जो लोग भूले हुए हैं अपने वास्तविक स्वार्थ को, कृष्ण चेतना आंदोलन सभी को ये बता रहा है कि वास्तविक जीवन का स्वार्थ क्या है, उद्देश्य क्या है। और जब संसार के लोग इस कृष्ण चेतना आंदोलन के कारण अपने जीवन के उद्देश्य को समझ सके और उसके अनुसार कृष्ण की भक्ति में संलग्न रहें, भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए एक साथ मिलकर प्रयास करें, तो भगवान कृष्ण प्रसन्न हो सकते हैं और सभी को अपने धाम में ले सकते हैं। इस भौतिक संसार के बंधन से सदा के लिए हमें मुक्त कर सकते हैं। तो ये श्रील प्रभुपाद की बहुत बड़ी कृपा है हमारे ऊपर, इस संसार के लोगों पर ऊपर। ये बहुत बड़ी कृपा है कि उन्होंने बहुत कष्ट स्वीकार करके वृद्धावस्था में इस कृष्ण चेतना आंदोलन का प्रचार आरंभ किया और समग्र विश्व में कृष्ण चेतना आंदोलन के केंद्र स्थापित किए और लाखों की संख्या में लोगों को कृष्ण चेतना में उद्बुद्ध किए। और अभी भी वो काम चालू है और ऐसे बहुत सारे लोग संसार में हैं जो लोग अभी तक भी अपने जीवन के उद्देश्य को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए कृष्ण चेतना आंदोलन के हर सदस्य का यही कर्तव्य है
कि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे, अधिक से अधिक लोगों को कृष्ण चेतना आंदोलन के संबंध में बताएं, जीवन के उद्देश्य के बारे में बताएं और उनके जीवन को सार्थक करें। उनको जीवन के उद्देश्य क्या है, उनका वास्तविक स्वार्थ क्या है, इसको बताने पर लोगों के जीवन सफल हो सकता है। ये हर भक्त का ये कर्तव्य है, जिसका आरंभ श्रील प्रभुपाद ने किया है। हमें इसको आगे बढ़ाना है, कि आगे बढ़ाना है और हर व्यक्ति के पास पहुंचना है, जिससे कि लोग समझ सकें अपने जीवन का उद्देश्य क्या है और स्वयं अपने जीवन को सार्थक करने के साथ साथ हम दूसरे के जीवन को सार्थक कर सकते हैं। इस प्रकार नारद मुनि का जो उद्देश्य है, जो कह रहे हैं कि किस प्रकार लोग अपने जीवन के उद्देश्य को समझें, और विशेष रूप से हर गृहस्थ का तो ये पहला कर्तव्य है कि वो स्वयं कृष्ण चैतन्यशील बने और पत्नी को कृष्ण चैतन्यशील बनाए, अपनी संतानों को कृष्ण चैतन्यशील बनाए और आत्मीय स्वजनों को भी कृष्ण चैतन्यशील बनाए। तब जाकर एक गृहस्थ वास्तविक अपने गृहस्थ धर्म का पालन या कर्तव्य संपादन कर सकता है। यदि कोई अपने परिवार वर्गों को कृष्ण चैतन्यशील नहीं बना रहा है और भोग में लिप्त है, तो वो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रहा है। इसलिए शास्त्र में जैसे बताया गया है कि उसको पिता होना नहीं चाहिए, या गुरु होना नहीं चाहिए, या माता होना नहीं चाहिए, जो अपने अधीनस्थों को न मोचयेत जा समुपयेत मृत्युम, जो मृत्यु से बचा नहीं सकता। इसलिए हर गृहस्थ का कर्तव्य है कि कृष्ण चेतना के द्वारा ही हम सभी को मृत्यु से बचा सकते हैं और भगवान कृष्ण के धाम, कृष्ण के चरण कमल को प्राप्त होने का उपाय या मार्ग बता सकते हैं। ये हर गृहस्थ का कर्तव्य है, हर भक्त का कर्तव्य है। तो जब व्यक्ति अपनी पत्नी, संतान और आत्मीय स्वजन सभी को कृष्ण चेतनशील कर देता है, तो सभी का उद्देश्य एक हो जाता है और वही द्रव्य अद्वैत है कि स्वार्थ या कल्याण जब सभी का एक ही होता है, स्वार्थ एक ही होता है कि भगवान कृष्ण को प्राप्त करना, उनको संतुष्ट करना, उनकी सेवा करना। तो यही वस्तुतः सुसंस्कृत मनुष्य के लिए परम कर्तव्य है। जो ऐसा नहीं करता है वो मनुष्य जन्म ग्रहण करके भी वो पाशविक जीवन व्यतीत करता है, पशु के समान जीवन व्यतीत करता है और अपने दुर्लभ मनुष्य जन्म को खो देता है। हरे कृष्ण। किसका कोई प्रश्न है? 2 मिनट समय है। हाँ बताइए। नहीं हो रहा है। हरे कृष्णा। महाराज जी आपने इस लेक्चर में ध्रुव महाराज का वृतांत बताया था। क्या? ध्रुव महाराज के बारे में बताया था। ध्रुव महाराज ध्रुव महाराज के बारे में बताया था। तो भगवान को उन्होंने दर्शन किए, भगवान ने उनको आशीर्वाद भी दिया और वो कुछ चाहते भी नहीं थे, फिर भी उनको 36,000 साल उनको राज्य करने का भोग दिया। तो ये तो बात ठीक है, जैसे अभी आपने बताया कि राजा को बनने का कोई अधिकार नहीं है अगर अपनी प्रजा को कृष्ण कॉन्शियस नहीं बना सकता। परंतु इस राज्य में उनके जब भाई उत्तम का वध हुआ भीलों द्वारा, तो वो अपने लक्ष्य से विमुख हो गए या क्या उसका लक्ष्य था? ताकि उन्होंने नरसंहार किया
और उनके स्वयं पिता दादाजी या दादाजी ब्रह्मा जी या मनु महाराज आए उनको बताने के लिए, उनके लक्ष्य बताने के लिए। तो ये क्या, इसका उद्देश्य क्या था, इसके बारे में बताएंगे? राजा का कर्तव्य होता है प्रजाओं की सुरक्षा। तो उत्तम यद्यपि उनके भ्राता भी थे, वो भी उनकी प्रजा है, और उन पर जब आक्रमण हुआ, उनका वध कर दिया गया, तो इसलिए राजा को दंड देना आवश्यक है। इसलिए वो दंड दे रहे थे। सुने, क्योंकि युद्ध हो रहा था, युद्ध में तो नरसंहार होता ही है, क्योंकि गंधर्व लोगों के साथ ध्रुव मार्ग का युद्ध चल रहा था, और युद्ध में नरसंहार होना स्वाभाविक है। ये एक एक व्यक्ति नहीं था, तो ये सब स्वाभाविक है। किंतु जब ध्रुव महाराज अधिक नरसंहार करते जा रहे थे, तो फिर उनको चेताया गया। मनु महाराज ने चेताया कि ऐसा करना ठीक नहीं है, तब वो तुरंत मान गए। क्योंकि युद्ध में जो क्षत्रिय होता है, युद्ध में पूर्ण रूप से विजय प्राप्त करना उसका उद्देश्य होता है। इसलिए जब युद्ध चल रहा है, तो विजय प्राप्त करने के लिए गंधर्वों पर ध्रुव महाराज प्रयास कर रहे थे, इसलिए नरसंहार स्वाभाविक था। किंतु मनु महाराज ने चेताया कि ये नरसंहार की आवश्यकता नहीं है, या विजय प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं, अब बंद करो, हो गया। तब ध्रुव महाराज तुरंत मान गए। भ्रष्ट हो सकते हैं, भ्रष्ट आश्रम में जैसे हैं, तो जैसे कॉन्शियसनेस में तो हैं, जो लोग मिल रहे हैं, भक्तों से मिलते हैं, लेक्चर वगैरह भी सुनते हैं, तो इस प्रोसेस में हमारा भी बहुत भ्रष्ट हो सकता है। तो हमें किस तरीके से अपने आप को बचाया जाए इस स्थिति से? और एक बार बोलिए, हम समझा नहीं। हाँ, ठीक है, भ्रष्ट आश्रम में जैसे हैं, तो बहुत भ्रष्ट हम भी हो सकते हैं किसी भी अवस्था में, तो कैसे अपने आप को इन स्थितियों से बचाया जाए? पथभ्रष्ट होने पर आप गुरु के पास जाइए, अपने गलती को स्वीकार कीजिए, गुरु के पास सच बोलिए। गुरु के पास मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, बहुत पाप होता है। यदि गलती हुई है, कोई पथभ्रष्ट हुए हैं, गुरु के पास स्वीकार करिए और अनुताप करिए उस पाप के लिए, क्योंकि अनुताप से वो पाप नष्ट हो जाता है, और गुरु आपको मार्ग प्रदर्शन करेंगे क्या करना चाहिए, तब आप बच सकते हैं। हरे कृष्ण। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्ण। जय ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय, श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय, समवेत भक्त वृंद की निताय गौर प्रेमानंदे हरि।